दोस्तों नमस्कार। करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं भानु प्रताप सिंह स्कॉलर सेंटर से आपका स्वागत करता हूं। आज का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अमेरिकी आधारित कंपनी 5,656 करोड़ रुपए में जियो प्लेटफार्मों में 1.15% हिस्सेदारी खरीदती है? सिल्वर लेक, सेब, वॉलमार्ट, जनरल मोटर्स। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, सिल्वर लेक। अमेरिका की सिल्वर लेक की जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.15% हिस्सेदारी 5,656 करोड़ रुपए में है। आज का दूसरा प्रश्न, कितने भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? 2, 5, 1, 3। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 3। 3 भारतीय पत्रकारों को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। 3 पुरस्कार विजेताओं के नाम डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद हैं। परिणाम लगभग 4 मई को घोषित किए गए थे। इस पुरस्कार की घोषणा 15 पत्रकारिता श्रेणियों में, 7 पुस्तक, नाटक और संगीत श्रेणियों में की गई थी। आज का तीसरा प्रश्न, फूड क्राइसिस फॉर ग्लोबल रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा देश खाद्य संकट के तहत 15.9 मिलियन लोगों के साथ 2019 में सबसे कठिन राष्ट्र था? यमन, सीरिया, इजराइल, अफगानिस्तान। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यमन। फूड क्राइसिस के खिलाफ ग्लोबल नेटवर्क ने फूड क्राइसिस 2020 पर ग्लोबल रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 135 मिलियन लोग खाद्य संकट के तहत रह रहे हैं। फूड क्राइसिस पर ग्लोबल रिपोर्ट 2020 के अनुसार यमन 2019 में खाद्य संकट के तहत 15.9 मिलियन लोगों के साथ सबसे कठिन राष्ट्र था, जो इसकी आबादी का लगभग 53% है। नेक्स्ट प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय अमेरिकी वकील को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है? अशोक माइकल पिंटो, राज मुखर्जी, निमी मैक कोनिगली, राहेल पालूस। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, अशोक माइकल पिंटो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी वकील अशोक माइकल पिंटो को वर्ल्ड बैंक की उधार देने वाली शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है। उन्हें 2 वर्षों की अवधि के लिए IBRD के अमेरिकी वैकल्पिक कार्यकारी निदेशक के पद पर नामांकित किया गया था। यह पुष्टि की जाती है तो वह एरिक बेथेल की जगह लेंगे। उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। आज का 5वां प्रश्न, भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के राष्ट्र के प्रयासों के तहत कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? समुद्र सेतु, समुद्र शक्ति, समुद्र की देखभाल, समुद्र की मदद। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, समुद्र सेतु। भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के राष्ट्र के प्रयासों के एक भाग के रूप में समुद्र सेतु अभियान शुरू किया है। ऑपरेशन के नाम का अर्थ है समुद्री पुल। ऑपरेशन के तहत भारतीय नागरिकों की निकासी शुरू करने के लिए INS जलस्वा और मगर ने मालदीव में माले के बंदरगाह के लिए प्रस्थान किया। आज का 6वां प्रश्न, 1 मई 2020 को आर्मी ट्रेनिंग कमांड ARTRAC की कमान किसने संभाली? कमलजीत सिंह ढिल्लो, SK श्रीवास्तव, राज शुक्ला, माधुरी कनिटकर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने 1 मई 2020 को सेना प्रशिक्षण कमान संभाली। आज का नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया जो गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए बनाया गया है, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान? भारतीय समाज कल्याण और व्यवसाय प्रबंधन संस्थान, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, पोइंटर इंस्टीट्यूट। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, पोइंटर इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क IFCN ने एक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया जो गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए बनाया गया है, खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, पोइंटर इंस्टीट्यूट।
आज का अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 मई, 3 मई, 1 मई, 5 मई। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए 4 मई। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उन अग्निशमकों को याद करना है जो समुदाय की सेवा करते हुए मारे गए हैं या सभी की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न, सरकार ओसीआई कार्ड धारकों द्वारा सभी वीजा बार यात्रा को निलंबित कर देती है। ओसीआई में ओ का पूर्ण रूप क्या है? बकाया, प्रवासी, आउटर पराया। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी प्रवासी। सरकार ओसीआई कार्ड धारकों द्वारा सभी वीजा बार यात्रा को निलंबित कर देती है। सरकार ने कुछ मौजूदा अपवादों को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों को तब तक के लिए छोड़ दिया है जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को भारत से और कोरोना वायरस महामारी के कारण निलंबित कर दिया जाता है। गृह मंत्रालय ने भारत के प्रवासी नागरिकों कार्ड धारकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा स्थगित होने तक यात्रा पर रोक लगा दी है। आज का नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया है जिसका उपयोग लोग भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें शुरू करने के लिए कर सकते हैं? इसका सही हरियाणा, असम, सिक्किम, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य सरकार ने एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया है जिसका उपयोग लोग भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें शुरू करने के लिए कर सकते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने 24 घंटे के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का वादा किया है। आज का अगला प्रश्न, गूगल के अनुसार उसने 2019 में विश्व स्तर पर कितने बुरे विज्ञापनों को अवरुद्ध और हटा दिया था? 1.7 बिलियन, 1.37 बिलियन, 6.7 बिलियन, 2.7 बिलियन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी 2.7 बिलियन। गूगल ने कहा कि उसने 2019 में वैश्विक स्तर पर 2.7 बिलियन बुरे विज्ञापनों को अवरुद्ध और हटा दिया है और उपयोगकर्ता को भ्रामक विज्ञापनों से बचाने के प्रयासों के तहत लगभग 10 लाख विज्ञापनदाताओं को नीति उल्लंघन के लिए निलंबित कर दिया है। आज का अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने शराब पर विशेष कोरोना शुल्क लगाया है? तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार ने शराब पर विशेष कोरोना शुल्क लगाया। घोषणा के अनुसार अधिकतम खुदरा मूल्य का 70% शराब की उन सभी श्रेणियों के लिए लिया जाएगा जो 5 मई से शहर में बेची जाएंगी। शुल्क को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंजूरी दी। इसके अलावा एक अधिसूचना बाद में दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी की गई थी। आज का अगला प्रश्न, रूस ने घोषणा की कि वह 9 दिसंबर 2020 को बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए देश का पहला उपग्रह लॉन्च करना है। उपग्रह का नाम है आर्कटिक ए, आर्कटिक एस, आर्कटिक एम, आर्कटिक जी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। रूस ने घोषणा की उसने 9 दिसंबर 2020 को बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से देश का पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करना है। यह घोषणा लावेचिन एरोस्पेस कंपनी व्लादिमीर कोलिकोव के जनरल डायरेक्टर द्वारा की गई थी। नंबर 1 आर्कटिका एम अंतरिक्षयान जो किया गया है विकसित रेडियो इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण के दौर से गुजर रहा है। उपग्रह का उपयोग आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किया जाएगा। आज का अगला प्रश्न, केंद्रीय खाद्य संस्करण उद्योग मंत्री ने पूर्ण एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं के प्रवर्तकों के साथ एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया। वर्तमान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन हैं? प्रहलाद सिंह पटेल, हरसिमरत कौर बादल, महेंद्र नाथ पांडे, गिरिराज सिंह। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी हरसिमरत कौर बादल। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 4 मई को पूर्ण एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं के प्रवर्तकों के साथ एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में 38 कोल्ड चेन परियोजनाओं के प्रमोटरों ने भाग लिया। ये परियोजनाएं महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा समर्थित हैं। आज का अगला प्रश्न, वाणिज्य मंत्रालय ने किस देश के रसायन को खाद्य और फार्मा उद्योग में उपयोग करने वाले डंपिंग रोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है? अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान।
सही उत्तर होगा विकल्प सी चीन। चीनी रसायन पर डंपिंग रोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश वाणिज्य मंत्रालय करता है। वाणिज्य मंत्रालय ने खाद्य और फार्मा उद्योग में इस्तेमाल होने वाले चीनी रसायन पर डंपिंग रोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है। मंत्रालय की जांच शाखा व्यापार निदेशालय के महानिदेशक ने बताया कि सकारात्मक सबूत हैं कि चीन रासायनिक सोडियम साइट्रेट पर मौजूद डंपिंग रोधी शुल्क को हटाने के घरेलू उद्योग को चोट पहुंचेगी। आज का अगला प्रश्न, विश्व अस्थमा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 4 मई, 2 मई, 5 मई, 3 मई। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी 5 मई। विश्व अस्थमा दिवस 5 मई 2020 को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य अस्थमा से प्रभावित लोगों के लिए जागरूकता, देखभाल और समर्थन जुटाना है। दिन का प्राथमिक ध्यान अस्थमा परिवार, दोस्तों और देखभाल करने वालों के साथ समर्थन करना है। इस साल मई महीने के पहले मंगलवार को यह दिन मनाया गया। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने सफलता के विकास में अपनी मुख्य जैविक अनुसंधान प्रयोगशाला में एक महत्वपूर्ण कोरोना वायरस एंटीबॉडी को सफलतापूर्वक अलग किया है? चीन, अमेरिका, इजराइल, रूस। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी अमेरिका। इजराइल ने सफलता के विकास में अपनी मुख्य जैविक अनुसंधान प्रयोगशाला में एक महत्वपूर्ण कोरोना वायरस एंटीबॉडी को सफलतापूर्वक अलग कर दिया है। मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च द्वारा विकसित किया गया है। यह कथित तौर पर वाहक के शरीर के अंदर कोविड-19 वायरस को बेअसर कर सकता है। आज का अगला प्रश्न, सिडबी ने एमएसएमई को परिचालन शुरू करने, वित्त या ऋण वृद्धि और अन्य सहायता सेवाओं के बारे में जानकारी देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इंडिया एसएमई हेल्प प्लेटफॉर्म, इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म, भारतीय एसएमई सहायता मंच, इंडियन एसएमई केयर प्लांट। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म। सिडबी ने एसएमई को परिचालन शुरू करने, वित्त या ऋण वृद्धि और अन्य सहायता सेवाओं के बारे में जानकारी देने के लिए इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए कहा। आज का अगला प्रश्न, नौवहन और रसायन और उर्वरक के केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि जन आयुध केंद्र कोविड-19 स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नौवहन और रसायन और उर्वरक के लिए वर्तमान केंद्रीय राज्य मंत्री कौन हैं? मनसुख मंडाविया, हरसिमरत कौर बादल, महेंद्र नाथ पांडे, गिरिराज सिंह। केंद्रीय नौवहन और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि जन आयुध केंद्र कोविड-19 स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 10 लाख लोग 6000 जन औषधि केंद्रों पर सस्ती कीमत पर गुणवत्ता वाली दवाओं का स्रोत देख रहे हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र PMBJP भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा शुरू की गई एक पहल है। आज अगला प्रश्न, किस देश के नए लॉन्ग मार्च B5 वाहक रॉकेट ने 5 मई 2020 को देश की नई पीढ़ी के मानव युक्त अंतरिक्ष यान के परीक्षण संस्करण और अंतरिक्ष में परीक्षण के लिए कार्गो वापसी कैप्सूल ले जाने के लिए अपनी पहली उड़ान भरी? इस अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी चीन। चीन के नए लॉन्ग मार्च 5B वाहक रॉकेट ने 5 मई 2020 को देश की नई पीढ़ी के मानव युक्त अंतरिक्ष यान के परीक्षण संस्करण और अंतरिक्ष में परीक्षण के लिए कार्गो वापसी कैप्सूल ले जाने के लिए अपनी पहली उड़ान भरी। चीन के द्वीप प्रांत हैनान में वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर में बड़ा सफ़ेद रॉकेट ब्लास्ट हुआ। लगभग 488 सेकंड के बाद बिना किसी क्रू के प्रायोगिक अंतरिक्ष यान रॉकेट से अलग हो गया और कार्गो वापसी कैप्सूल के साथ अपनी नियोजित कक्षा में प्रवेश किया। दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही। जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न हम आपको देते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आने वाली परीक्षाओं में लेखपाल, UPSI और स्टेट PSC और UPSC के लिए भी आप सारी वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।